श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति भाव के साथ। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और अत्यधिक क्रोधित स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले रहते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर होकर ही रहता है। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा से मिल जाएगी। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में ही मिल जाना है, यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। मन चंचल है, इसे संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से बस में हो जाता है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। ऐसा व्यक्ति जो अहंकार से मोहित हो जाता है, वह सोचता है मैं ही करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माता नहीं हूँ। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो अच्छे कर्म करेगा। जो कुछ भी है यह वर्तमान है, जो बीत गया वह नहीं आएगा। जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से स्वागत करें। यदि भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्रेम करते हैं, तो आप प्रत्येक चीज से प्रेम करते हैं। लेकिन मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका अंत कभी भी बुरा नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। हम जो कुछ भी हैं, वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं और अपने विचारों में ढल जाते हैं। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उम्मीद आपके रिश्तों को कमजोर बनाती है, और उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांति, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता, ये सभी मन के अनुशासन है। स्वार्थ की सभी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वामित्व और अहंकार को भी बस में करना आवश्यक है। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को खुद निर्मित करती है। आज जो तुम्हारा है कल वो किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। मन सफेद कपड़े के समान है, इस पर जैसा रंग डालोगे वही रंग चढ़ जाएगा। उठो, श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो, लज्जा और अभिमान को छोड़ दो, मन को निर्विकल्प कर दो और वृत्तियों का समाधान करके हरि चरणों का वंदन करो।
जीवन में सुख ही सुख है यदि हम आशाओं का त्याग कर दें, क्योंकि जीवन में आधे दुखों का कारण आशाएं हैं। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।